Assalamu alaikum everyone. My name is Hilal Mustafa and I present to you another episode of Air School Radio, a podcast series initiated by airschool.com. हमारे हर एपिसोड में हम दावत देते हैं अपने चंद बेहतरीन इंस्ट्रक्टर्स को जो हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे लर्नर्स तक अपना कोर्स कंटेंट कवर कर रहे हैं या किसी भी हवाले से उनके किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में रहनुमाई कर रहे हैं। हर एपिसोड की तरह हमारे साथ आज जो इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं वो हमारे लिए एक नहायत बेहतरीन कोर्स लेकर आए जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने बहुत पसंद किया और अभी तक उसकी इम्प्रूवमेंट्स जारी हैं। ये एक कोर्स एक इस किस्म से इस लिहाज से ज़्यादा मुफीद और इस लिहाज से ज़्यादा मुख्तलिफ है कि थोड़ी से डिजिटल ई मार्केटिंग को फ़रोग़ दे रहा है जिसका पाकिस्तान में शायद इस कदर रुझान ना हो। हमारे साथ मौजूद हैं रिप्रेजेंटेटिव एक ऐसी कंपनी के जो alibaba.com के पाकिस्तान में ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडमोर की और जो गेस्ट हमारे साथ एज एन इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं उनका नाम है मलिक जुनैद। जुनैद कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड जुनैद। अच्छा जुनैद, हम सबसे पहले तो आपके बजाय कबल इसके कि हम आपके कोर्स के ऊपर जाएं, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन हमें करवाएं क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं और जो लोग इनरोलमेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं कि हमारे इंस्ट्रक्टर किस तरह के हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह वो फील्ड में एंटर। ओके, सो द थिंग इज़ के मेरा नाम मलिक जुनैद अशरफ है और मैं पिछले 3 साल से पाकिस्तान के जो SMEs हैं यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ अलीबाबा के प्लेटफॉर्म के हवाले से या कोई भी ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के हवाले से, ठीक है। और उसमें ऐसे भी लोग बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि जिन्होंने हमारी ट्रेनिंग की बदौलत, ठीक है, और जो माशाल्लाह जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पे बिज़नेस अर्न किया। अब तो पॉइंट ये है कि ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसका एक फ्यूचर है, ठीक है। कोविड-19 के दौरान अगर आपने एक चीज़ नोट की होगी, सब बिजनेसेस अपनी जगह शट डाउन हो गए थे। ई-कॉमर्स एक ऐसा बिज़नेस था, ठीक है, जो बजाय नीचे जाने के बजाय वो ऊपर गया, ठीक है। सो एक ऐसा बिज़नेस जिसका फ्यूचर है, जिसका स्कोप है, और तो मैं कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान में उस बिज़नेस के हवाले से लोगों को बताऊँ कि यार इस चीज़ का फ्यूचर है, आप इसी बिज़नेस की तरफ अपना कोई भी बिज़नेस है आप बेशक उसको ई-कॉमर्स के ऊपर लाजमी स्टार्ट करें। ठीक, तो जुनैद आपका इस फील्ड में कैसे एंट्रेंस हुआ? किस तरह आप देखते हैं कि एक एजुकेशन फील्ड के बाद आपने इस फील्ड को कैसे चुना? द थिंग इज़ कि मुझे जब मैंने ये जॉब स्टार्ट की, ठीक है, सो मैं एज अ बिल्कुल स्टार्ट बेसिक लेवल से जब मैंने स्टार्ट की तो मैंने एक चीज़ को फोकस कर लिया था कि मैंने अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं ये जो अपनी स्किल्स हैं वो मैंने ई-कॉमर्स के अंदर ही बनानी है, ठीक है। आई वर्क सो हार्ड फॉर दिस। मैंने जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनके हवाले से वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, हर चीज़, ट्रेनिंग सेशंस उसको अटेंड किए, ठीक है। और उसके बाद आज माशाल्लाह आप सबके सामने है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को मैं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ई-कॉमर्स के हवाले से अगर मैं बताता चलूँ सो ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसने अब जैसे कहते हैं कि जिसकी जो ग्रोथ है वो शायद अब डबल या ट्रिपल आफ्टर कोविड-19 इसकी सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है। मैं बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज या इंडस्ट्रीज़ को जानता हूँ कि जो इससे पहले कभी सोचते भी नहीं थे, जो ट्रेडिशनल बिजनेस के ऊपर काम करते थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम किसी ई-कॉमर्स बिजनेस की तरफ आएंगे और अब उन सबको ई-कॉमर्स बिजनेस की तरफ आना पड़ रहा है। अच्छा, अगर हम इसी की बात हम आपसे रिलेट करें कि कैसे जुनैद इस तरह ब्रॉट अप हुए कि जुनैद का एकदम इंक्लिनेशन जो है वो ई कॉमर्स की तरफ या ई बिजनेस की तरफ आया, तो वो किस तरह आया? क्या वो ऐसा इंसिडेंट था या क्या वो ऐसे इवेंट्स थे जिसने आपको प्रॉपर्ली इस बात पर मजबूर किया कि आप बिल्कुल एक ई कॉमर्स की फील्ड में दाखिल हो जाए? देखिए, आप मेरा जो लास्ट सबसे जो एक ऐसी चीज़ हुई है ना जो कोविड-19 के अंदर जो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया या उससे पहले भी कि हम अक्सर अपनी डेली लाइफ की चीज़ें देखें, आप अपने आप को देखें। मेरा बेशक अगर आपसे क्वेश्चन है कि कोविड-19 के दौरान आप जब घर पे थे, आपको कोई भी चीज़ परचेज़ करनी थी तो आप ऑनलाइन परचेज़ करते थे। हम में से अब तो डेली ग्रॉसरीज की चीज़ें, हर चीज़ हम लोग कोशिश करते हैं कि यार ऑनलाइन परचेज़ करें। तो ये ऐसी चीज़ें, ये ऐसे इंसिडेंट्स हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये जिन्होंने मुझे सोचने पे ये चीज़ मजबूर कर दी कि यार अगर आपने अपना फ्यूचर बनाना, ठीक है, सो हमें फ्यूचर को देखते हुए ई कॉमर्स एक ऐसी एक फील्ड है कि जिसके अंदर फ्यूचर है, जिसके अंदर स्कोप है, ठीक है। सो मैंने उसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज डेवलप की। ठीक है, तो अच्छा जुनैद, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन कि आपने इस फील्ड को कैसे चुना। ये सब आप मुझे अब जरा ट्रेडमोर के बारे में बताएं कि ट्रेडमोर असल में क्या है, किस तरह वो ऑपरेट करता है पाकिस्तान में, इसके क्या क्या फ्रेंचाइजीज या किस तरह इसकी वर्किंग ऑपरेशन?
ट्रेड मोर अली बाबा का वन ऑफ द ऑफिशियल चैनल पार्टनर है पाकिस्तान के अंदर, जो कि पिछले 3 साल से पाकिस्तान के जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ई कॉमर्स के हवाले से। ऑलमोस्ट 3 साल हो गए ट्रेड मोर को स्टार्ट हुए हुए, और ट्रेड मोर के 3 ऑफिसेज हैं, एक इस्लामाबाद है, एक सियालकोट है और एक कराची में। ठीक है, सो मोर देन 500 SMEs, ऑलमोस्ट 450 अबव SMEs को ट्रेड मोर ट्रेन कर चुका है अली बाबा के प्लेटफॉर्म के हवाले से। तो आपकी ट्रेनिंग किस हवाले से होती है? मतलब अगर किसी ने अपना बिजनेस अली बाबा पर ऑपरेट करना है उस हवाले से, आप किस तरह आप इसको मैनेज कर देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि अली बाबा एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगर किसी भी बिजनेस ने, मतलब कोई भी एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, ये मेरा मैसेज शायद एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी हो कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और आप बिल्कुल कम रिसोर्सेज से अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अली बाबा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शायद 2 गुना 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन उसका रिटर्न बहुत ज़्यादा है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर मी। ठीक, और ट्रेड मोर जो आपने बताया, क्या ये सिर्फ आपकी एक्सपर्टीज में ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है या हर इलाके में, या आपकी तरह बहुत ज़्यादा ट्रेनर्स भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में या मुख्तलिफ लोगों के साथ ट्रेनिंग के मौके फराहम कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा है कि हम लोगों के जो क्लाइंट्स हैं ना, दे आर नॉट जस्ट फ्रॉम द सियालकोट, कराची और इस्लामाबाद, ये पूरे पाकिस्तान से हैं। ये मुल्तान से भी हैं, ये लाहौर से भी हैं, ये फैसलाबाद से भी हैं, ये कराची से हैं, सियालकोट से हैं, ये पूरे पाकिस्तान से हैं। ठीक है, सो हम लोग बेसिकली जो जितने ऑफिस हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं सियालकोट ऑफिस में होता हूँ, सो ज़रूरी नहीं है कि मैं सियालकोट ऑफिस के अंदर ही से बैठ के लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ। मैं लाहौर जाके हमारे ट्रेनिंग सेशंस होंगे, मैं वहाँ जाके ट्रेन कर रहा हूँ। मैं फैसलाबाद जाके लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ। मैं कराची जाके लोगों को ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिस सिटीज़ के अंदर हमारे क्लाइंट्स हैं, या तो हम उनको वर्चुअली ट्रेन कर रहे होते हैं, अगर वर्चुअली ट्रेन नहीं कर रहे तो हम उस सिटी के अंदर जाके उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जुनैद, अब हम आएंगे आपका जो एक किस्म का एक एसोसिएशन अब शुरू हुई है एयर स्कूल के साथ, हम उसकी तरफ थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि हमारे लर्नर्स के लिए आप जरा बताएंगे अपना कोर्स या अपना कंटेंट कि किस तरह आप इसको कवर करेंगे अपने आने वाले सेशंस में, या क्या क्या चीज़ें वो ऐसी हैं जिन पर आप फोकस करेंगे और चाहेंगे कि आपके लर्नर्स को डिलीवर। अच्छा, सबसे पहले तो आई एम रियली थैंकफुल टू एयर स्कूल कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। अच्छा, ये कोर्स होगा बेसिकली, ये 4 to 5 वीक्स का कोर्स होता है जी। ठीक है, इस 4 to 5 वीक के कोर्स के अंदर हम आपको अली बाबा के हवाले से डिटेल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आपने अपना एक ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है उसको अली बाबा के ऊपर कैसे स्टार्ट करना है, ये कैसे आपने अपना एक ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो जाए। ठीक है, हम 6 वीक्स के कोर्स के अंदर आपको ई कॉमर्स के हवाले से बताएंगे, फिर अली बाबा के हवाले से आपको डिटेल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि कैसे एक अपनी डिजिटल शॉप आप अली बाबा के ऊपर सेट करके जो ग्लोबल मार्केट के जो आपके बायर्स हैं वहाँ तक रीच हासिल करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। ठीक, और आप हमारे साथ थोड़ा सा असल में ब्रेक डाउन अगर शेयर कर सकें कि ये जो 6 वीक्स का आपका कोर्स है इसको आपने किस तरह ब्रेक डाउन किया है, या क्या क्या ऐसी हाइलाइट्स हैं जो हर एक सेक्शन में या हर एक प्रॉपर सेशन में आप उसको डिलीवर करेंगे हमारे लर्नर्स के साथ। सो द थिंग इज कि यार ये 6 वीक का कोर्स 4 to 5 वीक्स का कोर्स होगा। हर सैटरडे संडेज की क्लास होगी और हर सैटरडे संडे हम एक मॉड्यूल को कवर करेंगे फ्रॉम बेसिक्स टू द एंड लेवल, जितने ऑपरेशंस हैं, यानी कि आपने अपना सबसे पहले ई कॉमर्स क्या है, फिर अली बाबा क्या है, ठीक है, फिर अली बाबा के ऊपर आप अपनी डिजिटल शॉप कैसे सेट करेंगे, प्रोडक्ट कैसे लगाएंगे, उन प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे करेंगे और उन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे और कैसे अपनी टारगेट मार्केट सेट करेंगे। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर से बैठ के आप कौन से प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के हवाले से हम आपको डिटेल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जी। अच्छा जुनैद, एक जो आम तस्वुर ये आता है और गालबन जिससे कि टर्म्स हमारी यूज़ होती हैं आजकल इस प्रॉपर फील्ड में, उससे आमतौर पे जो आम इंसान जो तस्वुर करता है वो यही करता है कि शायद इस फील्ड में एंटर होने के लिए एक ऐसे शख्स का इंतखाब ज़रूरी है जो पहले से या किसी बैकग्राउंड के हवाले से या तो बिजनेस का हिस्सा हो या किसी ना किसी तरीके से कंप्यूटर की फील्ड का हिस्सा हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा सी बात है, ज़्यादातर टेक्निकल काम और एसईओ से रिलेटेड काम है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्या हर बैकग्राउंड से रिलेटेड शख्स इसमें दाखिल हो सकता है? यार हिलाल मैं आपको बताता चलूँ कि एयर स्कूल के जितने मेरे सेशंस हो चुके हैं, ठीक है, उनमें से बहुत से कम लोग ऐसे होंगे जो जिनका डिजिटल बैकग्राउंड होगा।
ठीक है। उनमें से बहुत सारे ऐसे भी थे कि वीमेंस थी, ठीक है, फीमेल्स बेसिकली, कि जिनका कोई ऐसा इस फील्ड से बैकग्राउंड कोई कनेक्शन नहीं था, ठीक है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका इस डिजिटल बैकग्राउंड हो या आपका कोई बिजनेस से रिलेटेड बैकग्राउंड हो, ठीक है। ये कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है इसके अंदर। अगर आपको बस इंटरनेट यूज़ करना आता है, ठीक है, आपको लैपटॉप यूज़ करना आता है और आप कहते हैं कि मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट करना है और एक ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना है कि जिसके अंदर मैं कम रिसोर्सेज के अंदर मेरे पास उसके रिटर्न ज़्यादा हो, ठीक है। सो ये उन सब लोगों के लिए कोर्स है जो अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अच्छा, अगर हमें एक आम फर्द के हवाले से बात करें जो शायद अभी ई मार्केटिंग या डिजिटल बिजनेसेस के हवाले से बिल्कुल ही लाइल्म है, तो हम इसको कैसे करेंगे कि आपके ख्याल में क्या वो 4 से 5 स्किल्स ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं इस फील्ड का हिस्सा बनने के लिए या इस फील्ड में एक्सेल करने के लिए? ये 4 से 5 स्किल्स ये हैं कि सबसे पहले आपको पता हो कि ई कॉमर्स होता क्या है। सबसे पहले आपको ई कॉमर्स का नॉलेज होना चाहिए। जब आपको ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पता चल गया कि ई कॉमर्स ये होता है, फिर आपने देखना है कि मैं कैसे इस ई कॉमर्स की फील्ड के अंदर एंटर हो सकता हूँ। क्या मैं रिटेल बिजनेस करता हूँ या मैं बड़े लेवल पे होलसेल के ऊपर बिजनेस करना चाहता हूँ। रिटेल के लिए बिजनेस अलहदा प्लेटफॉर्म है, बड़े लेवल पे आपने बिजनेस करना है उसके लिए होलसेल का यानी कि जिसे कहते हैं उसके लिए एक अलहदा प्लेटफॉर्म है। आपके पास स्किल्स ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपके पास अगर ई कॉमर्स के किसी भी प्लेटफॉर्म की आपके पास स्किल्स हैं तो तब ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा काम ही आपको सिखाना है, ठीक है। हमारा काम ही आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट का काम है। ठीक। और अगर आपसे ही पूछा जाए कि क्या ये सिर्फ जो बिजनेस है या जो भी स्ट्रेटजीज आप डेवलप करते हैं माई लर्नर्स के अंदर या आपके अपने स्टूडेंट्स के अंदर, क्या वो सिर्फ अलीबाबा तक महदूद है या आप इसको किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दराज है, अली एक्सप्रेस है, इस तरह के मजीद? अच्छा हिलाल, ऐसा है कि हमारा स्पेसिफिक कोर्स तो जो होता है वो alibaba.com के हवाले से ही होता है, ठीक है। लेकिन हम हर चीज़ को उसके अंदर कवर कर रहे होते हैं, यानी कि अमेज़ोन के हवाले से अमेज़ोन और अलीबाबा में क्या डिफरेंस है, आपके लिए अमेज़ोन बेहतर है या आपके लिए अलीबाबा बेहतर है, आपके लिए दराज बेहतर है या कौन सा प्लेटफॉर्म आपको बेहतर है। तो इसको ये जो सेशन होता है, ठीक है, इस सेशन के अंदर हम ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म को उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि लेकिन जो स्पेसिफिक जो स्किल्स हम जो ट्रेन कर रहे होते हैं ना लोगों को, वो alibaba.com के हवाले से ही है। ठीक। अच्छा, अगर इस हवाले से फिर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके ख्याल में अगर आपने एक एज क्राइटेरिया डिफाइन करना हो कि किस एज से या किस कितनी एजुकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एक इंसान के अंदर इस स्किल को सीखने के लिए, तो आप उसको किस तरह डिफाइन करेंगे? यार परफेक्ट क्वेश्चन है आपका। मैं आपको इस हवाले से एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जो लास्ट बैच था मेरा एयर स्कूल का, उसके अंदर फीमेल्स भी थी, उसके ऊपर मेल्स स्टूडेंट्स भी थे और उनका कोई ये नहीं था कि कोई स्पेसिफिक एज, मतलब कॉलेज के स्टूडेंट्स भी थे, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी थे, उसके अलावा 40-50 अबव लोग भी थे कि जो इस एज में आके अपना ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। वो लोग भी थे जो आज से पहले ट्रेडिशनल बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे और वो ई कॉमर्स के ऊपर अपना आ रहे थे, ठीक है। सो ये इसमें एज की कोई मैटर नहीं है, बस आपने ये क्या है कि हम आपको स्किल सिखा देते हैं, ठीक है, आप उसको अपने बिजनेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। अच्छा जुनैद, अभी आपने बताया कि आप गालिबन मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शहरों में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप इस हवाले से बताएं कि आप ये ऑन गोइंग पेंडेमिक में इसकी सूरत हाल में आपके ख्याल में जो हमारा रुझान ई लर्निंग की तरफ ज़्यादा बढ़ चुका है कि वर्चुअल लर्निंग और वर्चुअल ट्रेनिंग के हवाले से, वो आप इसको किस तरह कंपेयर करते हैं, वर्चुअल ट्रेनिंग को और फेस टू फेस ट्रेनिंग को या लर्निंग को? किस तरह ये दोनों मुख्तलिफ हैं और क्या किस मैदान में ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं? सर हिलाल, ऐसा है कि अगर वर्चुअल ट्रेनिंग को देखा जाए, इससे पहले हमारे यहाँ आपको भी पता होगा कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब उस तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं था वर्चुअल ट्रेनर्स का, ठीक है। हमारा बेसिकली ज़्यादा फोकस होता था फेस टू फेस, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि यार मैं किसी बंदे से जाके मिल लूँ, उसे सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन। आप इस तरह ले लें एग्जाम्पल कि यार आपको कोई कॉल आती है और आपको बात करते हैं कि यार इस तरह मैंने आपका ऐड देखा था, मैं ये कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। सो हम लोग हमेशा उसको ये कहते हैं कि यार चलें हम ऐसा करते हैं, मुलाकात कर लेते, उसके बाद हम ये डील कर लेते, ठीक है। सो इससे पहले हम इन चीज़ों के अंदर कभी कंफर्टेबल नहीं होते थे, लेकिन कोविड के बाद हम लोग अब तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं जब से कोविड के बाद किसी भी सिटी के अंदर गया हूँ ट्रेन करने के लिए, मैंने जितनी ट्रेनिंग सेशंस किए हैं वो सब ऑनलाइन थे, सब वर्चुअल ट्रेनिंग सेशंस किए। तो जुनैद खुद क्या समझते हैं कि वर्चुअल ट्रेनिंग या
ई ट्रेनिंग जो है वो किस तरह मुख्तलिफ है ऑनलाइन फेस टू फेस ट्रेनिंग से या फेस टू फेस एजुकेशन से? अच्छा, ऐसा है कि हिलाल वर्चुअल ट्रेनिंग के अंदर ना एक ये चीज़ थी कि हमारे यहाँ उस तरह लोगों को प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करना आता। मैं टू बी ऑनेस्ट यार, हिलाल ऐसे भी लोग थे कि जिनको जूम भी यूज़ नहीं करना होता था, ठीक है। फिर उनको पहले बताया कि सर इस तरीके से हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आप ये ऐप डाउनलोड करें। अनफॉर्चुनेटली इशू पता है क्या हिलाल, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस कम्युनिटी है ना ज़्यादा, जो आज से पहले काफ़ी अर्से से बिज़नेस करते आ रहे हैं, वो उनका जो बैकग्राउंड है वो इतना एजुकेटेड लोग बिज़नेस की तरफ नहीं थे पहले रुझान। ये तो जब से ई कॉमर्स आया है या ई मार्केटिंग आई है, तो तब से हमारे यहाँ जो एजुकेटेड लोग थे वो भी अब बिज़नेस की तरफ आना शुरू हो गए। अब जहाँ तक ये मेरा वर्चुअल क्लासरूम का था, वो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, ठीक है। मैंने खुद बहुत सी नई चीज़ें लर्न की हैं कि वर्चुअल क्लासरूम के अंदर आपको सिखाने का जो तरीका है वो फेस टू फेस बिल्कुल डिफरेंट है। फेस टू फेस आप उनके साथ बैठ के उनको सारी चीज़ों के बारे में हम बताते हैं। वर्चुअल क्लासरूम के अंदर ऐसे आप सारी चीज़ें क्लियर नहीं करते, ठीक है, लेकिन आपने वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने होते हैं। वर्चुअल क्लासरूम के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके अंदर आपने ये सारा कुछ बताना होता है। तो ये अब आप किस ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस टाइम के अंदर क्या वो अपना मैसेज उन तक डिलीवर कर रहे हैं। आपने कोशिश में करता था वर्चुअल क्लासरूम के अंदर कि वो जो पर्टिकुलर मैसेज है वो मैं उन लोगों को तक डिलीवर कर दूं कि किस चीज़ का मकसद क्या है बेसिकली। अच्छा, इस हवाले से अब हम चूंकि इस पर्टिकुलर डिस्कशन का हिस्सा बन ही चुके हैं, तो अब जुनेद आपका क्या ख्याल है एक वर्चुअल क्लासेस में या किसी भी किस्म की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के हवाले से सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस एक ट्रेनर को या एक कोच को फेस करने पड़ते हैं वो कौन से चैलेंजेस होते हैं और किस तरह आप पर्सनली उनसे डील करते हैं? यार जो सबसे ज़्यादा मुझे ट्रेनर्स इशू है, एक हमारे यहाँ एक तो वैसे ही लोग टाइम पे बड़ा उनका मतलब फोकस नहीं होता कि कोई फॉर एग्जांपल सेशन अगर 2 बजे है, ठीक है, तो लोग कोई 10 मिनट बाद आ रहा है, कोई 20 मिनट बाद आ रहा है, सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर मुझे दोबारा से वो सारे पॉइंट्स कवर करने पड़ रहे थे। सो एक तो ये बड़ा इशू था। दूसरा इशू ये था कि हमारे यहाँ लोगों को अभी तक इस तरीके से हवाले से नॉलेज ही नहीं था कि यार ये वर्चुअल क्लासरूम होता क्या है या ये वर्चुअल ट्रेनिंग होती क्या है, ठीक है। तो फिर पहले उनको ये बताया कि सर ये वर्चुअल ट्रेनिंग है, आपको इसको हम इस तरीके से ट्रेनिंग, पहले आपको हिलाल ये भी पता होगा कि हमारे यहाँ कभी ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि यार हम ऑनलाइन कोई स्किल सीखेंगे या ऑनलाइन हमें कोई डिग्री भी मिलेगी। मेरे नॉलेज में तो हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि यार जैसे अब हमें एयर स्कूल का सेशन दे रहे हैं, अब हमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि यार इस सेशन के बाद हमें ये एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हम एक स्किल सीख सकेंगे। हमारा यही हमेशा फोकस होता था कि कोई भी लर्निंग सेंटर होगा हम उधर जाएंगे, फिजिकली बैठेंगे, तो ही हम कोई डिग्री ले सकते हैं या कोई सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो फिर लोगों को ये बताया कि सर आपको हम इस तरीके से ट्रेन करेंगे, ठीक है, इससे आपको ये फ़ायदा होगा। पहले उनको वर्चुअल क्लासरूम के हवाले से बताया कि इस तरह कैसे हम इसको ऑपरेट करेंगे, हम ऐसे आपको ट्रेन करेंगे, ठीक है। फिर उनको हम लेके आए कि हम उसके अंदर आपको सिखाएंगे क्या। सो ये इस तरह के ऐसे चैलेंजेस थे कि जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थे, मुझे सीखने को टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा मिला कोविड के दौरान, क्योंकि मैं घर पे ही होता था तो मेरे रोज़ाना डेली बेसिस पे ट्रेनिंग सेशंस हो रहे होते थे। तो नई हर तरह की ट्रैफिक हमारे पास होती थी। कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे, अब एयर स्कूल के सेशंस के अंदर बहुत एजुकेटेड लोग भी थे, तो हर तबके के लोग होते थे, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा इस हवाले से। अच्छा जुनेद, हमने अभी तक जो ट्रेनर से या जो हमने पास के एक्सपीरियंसेस रहे, हमने उनके ख्यालात जाने या उनका स्ट्रेटजी हमने जानने की कोशिश की, उसके हवाले से हमें नज़र आया कि एक जो डिफरेंस नज़र आता है हमें वो इस लिहाज से भी है क्योंकि आपको जब आप एक ऑडियंस से लाइव खिताब कर रहे होते हैं, ऑडियंस से लाइव मुखातिब होते हैं जो आपके सामने मौजूद हो फिजिकली, उनको एंगेज करना बनिस्बत आसान होता है बनिस्बत के जब आप उनके साथ वर्चुअली। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो आपकी क्या पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है या कोई ऐसा तरीका कार जिससे आपको लगता हो कि ये एक तरीका है या एक ही प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करते हुए मैं वर्चुअल क्लासरूम को भी या जितने भी उसके अंदर अटेंडीज हैं उनको अपने तक मुतवज्जा रख सकता हूँ और उनकी अटेंशन सीख कर सकता हूँ? परफेक्ट क्वेश्चन हिलाल। ये ऐसी सिचुएशन है कि जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना ये वर्चुअल ट्रेनिंग वाला, तो इसके अंदर मुझे ये बहुत इश्यूज आते थे। अच्छा, मुझे कभी कभी खुद भी फील हो रहा होता था कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं खुद ही अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ कि मुझे कोई सुन भी नहीं रहा। सो
मैंने फिर क्या किया कि यार मैंने कहा कि किसी तरह ऑडियंस को भी अपने साथ इंगेज रखा। जब मैं क्या कहता था, बीच में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, किसी को भी कहा कि आपको जो अभी तक मैंने बताया है उस हवाले से आपने फॉर एग्जांपल मैंने अली बाबा के हवाले से आपको ट्रेन किया, अब आप कौन से प्रोडक्ट के अंदर काम करना चाहेंगे। हर किसी से क्वेश्चन पूछा कि आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपने अपना छोटा सा बिजनेस आइडिया माइंड में क्रिएट करना है और 1-1 मिनट बाद हर किसी ने अपना शेयर करना है। तो बताने का मकसद ये है कि हर किसी को एक साथ साथ इंगेज रखा मैंने क्वेश्चन के तौर पे। किसी का बिजनेस आइडिया से कहा कि आप अपना बिजनेस आइडिया शेयर करें, आप अपना बताएं कि आप किस प्रोडक्ट के अंदर काम करना चाहेंगे, ठीक है। फिर लोगों को कहा कि यार ये एक बिजनेस आइडिया ये बेहतर है, अगर इससे बिजनेस आइडिया किसी का बेहतर है वो मुझे बताए। सो हर किसी लोगों को आपस में कनेक्ट किया, ठीक है। हर कोई एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहा है कि यार ये बिजनेस आइडिया बेहतर है, या ये बिजनेस आइडिया बेहतर है, या इस बिजनेस आइडिया के अंदर ये चीज़ इंप्रूव हो सकती है। तो बताने का मकसद ये है कि सारे लोगों को आपस में फिर इंगेज करने के लिए मैंने ये चीज़ें उसके अंदर ऐड ऑन की थी। अच्छा, और जुनैद, अब चूंकि आप खुद इस मामले को खुद ही खोलते चले जा रहे हैं और आपके पास माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी आप बता रहे हैं 3 साल का है, जिसमें आपने मुख्तलिफ शहरों में भी सफ़र किया, तो आप हमारे साथ कोई ऐसी फ़नी स्टोरी या कोई इस तरह का मोमेंट शेयर करना चाहें जो आपके साथ हुआ हो इस ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि मुख्तलिफ बैकग्राउंड से लोग आते हैं, मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा ट्रेनिंग के दौरान ऐसा लम्हा आया हो जो आपके लिए नहायत फनी साबित हो या थोड़ा बहुत आपके लिए एम्बैरेसिंग भी साबित हो, जो शेयर करना चाहें आप? अच्छा, एक ऐसे हमारे अभी तो माशाल्लाह हमारे क्लाइंट भी हैं, ठीक है। सो यार ऐसा था कि एक क्लाइंट थे हमारे पास आए कि यार मैंने अपना मतलब मैकेनिक ट्रेनिंग के लिए क्या हुआ था, ठीक है। तो वो सेशन के बाद के मुझे मिलते हैं, कहते हैं कि यार मैंने ना अपना बिजनेस कल से स्टार्ट करना है, ठीक है। उनका मुझे उनकी बात करने से अंदाज मुझे ऐसा लग रहा था कि यार दे आर नॉट सो मच एजुकेटेड और इस तरह का। सो मैंने कहा कि सर आप ऐसा करें, आप पहले ट्रेनिंग्स ले लें सारी, ठीक है। ई कॉमर्स के हवाले से आप पहले सीख लें कि यार ई कॉमर्स वगैरह होता क्या है, अली बाबा होता क्या है, आपने किस प्रोडक्ट के अंदर बिजनेस करना है, उसके बाद आप ये काम स्टार्ट कीजिएगा। तो कहते नहीं भाई मुझे कल से ही स्टार्ट करना है। मैंने कहा ठीक है। खैर जी, उन्होंने अली बाबा के ऊपर बिजनेस स्टार्ट कर लिए। तो यार हिलाल मुझे इतने ये सुन के हैरानगी कि 1 महीने बाद उन्होंने मुझे जब कॉल की और उन्होंने मुझे बताया कि यार मलिक साहब मुझे जो ऑर्डर आया है, ठीक है, वो को पता $20,000 का आ गया। एंड आई सेड व्हाट। मैं जिस बंदे को सोच रहा था कि भाई इसको मैं पहले बताऊंगा कि यार ई कॉमर्स होता क्या है, अली बाबा क्या होता है, फिर उसके बाद तुम ट्रेनिंग बिजनेस स्टार्ट करना, वो 1 महीने बाद बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मुझे बता रहा है कि मैंने उसको उन्होंने सिंपल से मेरे से चीज़ें पूछी कि यार मैंने जिस तरह काम शुरू करना है। मैंने कहा यार ये फार्मूला है। तो कहते हैं ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि यार मैंने अली बाबा परचेज करना है। मैंने कहा ले लें, ठीक है। अब मैं उनको क्या फोर्स, मैंने उनको बड़ा फोर्स किया कि सर आप अभी ना लें, आप पहले ट्रेनिंग लेने। कहते हैं नहीं भाई मैंने लेना है। थोड़ी बहुत हमने उनको ट्रेनिंग दी, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग सेशन जैसे स्टार्ट होना था उससे पहले उन्होंने ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया। हमारे ट्रेनिंग सेशन से पहले उन्होंने मुझे बताया कि यार मेरा तो मतलब $20,000 का ऑर्डर भी आ गया। सो यार वो एक ऐसी फनी स्टोरी थी कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार बिजनेस के लिए ना आपको पास आप ज़रूरी नहीं कि आप एजुकेटेड हो। दैट्स ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीख लिया यार। हिलाल मेरे पास ऐसी स्टोरीज़ है मैं आपको बताऊँगा तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारे सियालकोट के अंदर अगर हमारे कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 100 क्लाइंट्स हैं, 100 में से 95 ऐसे क्लाइंट्स हैं कि जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया, ठीक है, जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया और वो आज माशाल्लाह इतने बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। सो बताने का मकसद है ये कि यार बिजनेस के लिए एजुकेशन होना ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो मेरे ख्याल में अब क्योंकि एक ऐसा टाइम आ गया कि यार मुझे ऐसा लगता है कि डिग्री के साथ साथ ना, डिग्री भी ज़रूरी है, लेकिन डिग्री के साथ साथ आपके पास स्किल होना ना बहुत ज़रूरी है। स्किल के बगैर आप मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मैं बिल्कुल 100% एग्री करूंगा। बल्कि इस स्टोरी के बाद शायद आज या कल आपको भी शायद मेरा बिजनेस देखने का मौका मिले, दुनिया से की तरह जिन्होंने अचानक अच्छा हिलाल, एक चीज़ ना, अभी अगर जो भी मुझे सुन रहे होंगे शायद मेरा एक चीज़ उन सब लोगों के लिए एक मैसेज है। हमारे यहाँ ना एक बड़ा इशू है यार। एक इशू ये है कि हमारे यहाँ लोग डिग्री कर ले, अब उनको पता ही नहीं कि मैंने करना क्या। अच्छा ठीक है, हम लोग जब मार्केट के अंदर डिग्री करके निकले, अब मुझे नहीं पता समझ आ रही कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ भाई, मैंने क्या फील्ड चूज़ करनी है, मैंने क्या स्किल डेवलप करनी है,
ठीक है। सो मैंने, क्योंकि मेरा जब सेकंड या थर्ड सेमेस्टर था, सो मैंने तब से ही अपनी एक चीज़ रियलाइज़ कर ली थी कि यार आई एम वेरी गुड एट मार्केटिंग। मैं फाइनेंस में, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको ऐसी मिसाल देता हूँ कि कभी कभी मेरा अकाउंटिंग का पेपर हो रहा होता था, मैं कोई भी बैलेंस शीट बनाता था, वो दोनों आंसर्स मतलब अमाउंट्स मैंने इक्वल लिखी होंगे, ठीक है, लेकिन जब उनको मैं कैलकुलेटर के ऊपर इक्वल करने जाऊँगा मैं तब भी गलत कर दूंगा। सो मैं इन चीज़ों में इतना बुरा था, ठीक है। सो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ कर ली कि भाई मार्केटिंग मेरी फील्ड है, ठीक है, मेरी स्किल है इसके अंदर, मुझे बोलना अच्छा लगता है, मुझे हमेशा लोगों को कुछ चीज़ सिखाना अच्छा लगता है। सो उसके बाद फिर जैसे मेरी डिग्री ख़त्म हुई और मैं ट्रेड मोड ज्वाइन की। सो ट्रेड मोड जब मैंने बिज़नेस जब स्टार्ट की तो मैंने एज अ बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि सेल्स की जॉब से स्टार्ट की। सो आज माशाल्लाह आई एम द असिस्टेंट मैनेजर एट द ट्रेड मोड। माशाल्लाह। जुनैद, अच्छा ये वाला इंसिडेंट जो आपने शेयर किया, आप मुझे बताएं कि इस एक फैक्टर के अलावा कि आपकी डिग्री आपको लग रहा था आपके लिए सूटेबल नहीं है, क्या वो ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने आपको इस बात पे मजबूर किया कि आप इस फील्ड से चेंज होकर आप एक ई बिजनेस या डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आए? क्या वो ऐसे इंसिडेंट्स या क्या फैक्टर्स? ये देखिए, मैंने जो डिग्री की है वो बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है और मेरे जो मेजर्स है वो फिर मार्केटिंग ही थे, ठीक है। जो ई कॉमर्स है ना, ई कॉमर्स के हवाले से अगर मैं आपको स्पेसिफिक बताता चलूँ, जब मैंने जब स्टार्ट की, मुझे पता चला मेरे फ्रेंड के थ्रू कि यार इस तरह जॉब पाई है तो तब अप्लाई कर दो। आपको पता है, आपका भी शायद एक्सपीरियंस हो कि जब आप डिग्री के बाद निकलते हैं ना तो फैमिली का भी बड़ा प्रेशर होता है कि यार अब तुमने डिग्री कर ली है, अब तुमने जॉब तो ढूंढनी है, ठीक है, हमारा काम था तुम्हें डिग्री करा देना। सो मैं बड़ी जल्दी मैंने कहा यार चलें ये जॉब आई है, बिजनेस डेवलपमेंट की स्टार्ट कर लेते हैं। जब मैं इस जॉब के अंदर आया और मैंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर देखा और मैंने ये देखा कि यार ये प्लेटफॉर्म तो ऐसा है जिसका फ्यूचर है और पूरी दुनिया के अंदर लोग बैठ के कितने बड़े लेवल के ऊपर इसके ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, तो हम क्यों ना पाकिस्तान के लोगों के अंदर ये एक स्किल डेवलप करें कि यार ये ऐसा तरीका है, अब डिजिटल बिजनेस क्या ही दौर है, अब ई कॉमर्स का फ्यूचर है, अब ट्रेडिशनल बिजनेस से हट के आप क्यों नहीं इस बिजनेस की तरफ आते हैं। शुरू में बहुत मसला हुआ मुझे लोगों को बताते हुए, ठीक है, क्योंकि जो लोग होते हैं ना 40-50 प्लस, ठीक है, जो पिछले 25-30 साल से बिज़नेस करते आ रहे हैं और उनको आप बताएं कि यार आपने इस तरह बिज़नेस अपना करना है, ये जो तरीका ये पुराना हो गया, तो वो अक्सर कहते थे कि यार भाई हमारा काम चल रहा है, हमें चलाने दे। लेकिन जब उनको मैंने रिजल्ट्स दिखाए ना, ठीक है, तो फिर एक लोगों के अंदर एक सेंस क्रिएट की कि भाई आपने बिजनेस करना है ना तो आपको ई कॉमर्स के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। सो बड़ा मुश्किल था यार, शुरू में तो लोगों से बड़ी बड़ी बातें सुनी लोग कहते थे फेक है, ये सब फ्रॉड है, ये सब कुछ ऐसा है, बट मेरा ये हमेशा से एम है यार, और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं पाकिस्तान के अंदर से 1000 SMEs को अगले 2 साल के अंदर मैंने ट्रेन करना है कि जो अपना एक डिजिटल बिजनेस अलीबाबा के ऊपर स्टार्ट करें। ये मैंने सोचा हुआ है। जी, मेरा कहना यह है कि समझ लें आपके पास 2 सिचुएशन मौजूद हैं, ये 2 अफराद मौजूद हैं। एक ऐसा फर्द है जिसका बिजनेस पहले से एस्टेब्लिश्ड है लेकिन वो उसे ऑनलाइन नहीं कर सका अभी, और वो आपने उसे कन्विंस करना है कि आप उसे ऑनलाइन की तरफ मबजूल करवाएं। दूसरा आपके पास सिचुएशन ये है कि एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसके पास शायद रोजगार का ही मौका नहीं है, उसे डिजिटल बिजनेस, क्या उसे बिजनेस के हवाले से भी अलिफ बे नहीं यार मालूम। तो इन दोनों में से आपका ख्याल में ज्यादा तवज्जो के मरकज कौन होना चाहिए आपकी नजर में, और ज्यादा क्विक कौन सा इंसान कन्विंस होगा? यार क्विक जो इंसान का इसके अंदर कन्वर्ट होगा ना, वो तो ऑब्वियसली वही है जो पहले एक बिजनेस करता आ रहा है, ठीक है, जिसको बिजनेस के बारे में पता है। बस आपने उसको बताना है कि भाई आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे थे, ठीक है, अब आगे जाके अगर आप ये बिजनेस नहीं करते, अगर फॉर एग्जांपल आप अपना बिजनेस को अपने ई कॉमर्स के ऊपर नहीं लेके आते, ठीक है, तो आप फ्यूचर के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके साथ बंदा एग्जांपल शेयर करें। हमारे यहाँ सियालकोट में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं यार के जो इससे पहले जो डिजिटल बिजनेस नहीं करते थे लेकिन अब उनको आना पड़ रहा है, ठीक है। सो उसको बंदा बताए कि भाई ये तुम्हारा जो प्रोडक्ट है ये देखो पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है यार, ठीक है, तुम्हारे क्या सीन है, बस एक अलीबाबा का अकाउंट लेना है, उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट लगानी और आप पूरी दुनिया के अंदर आपकी प्रोडक्ट शो हो रही होंगी। आपने जो एग्जीबिशंस के अंदर जाके लोगों से मिलना है और वहाँ से ऑर्डर्स देने हैं वो आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप से भी ले सकते हैं। सो उसके लिए उसको कन्विंस करना उस शख्स से बनिस्बत थोड़ा सा आसान होगा। अब
ठीक। मैंने हिलाल ये दोनों सिचुएशंस देखी हैं मेरे सामने, ये डेली बेस पे दोनों सिचुएशंस आती हैं कि लोग ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, ई कॉमर्स की तरफ नहीं आना चाह रहे, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको ई कॉमर्स का पता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उनको बस हमने सिखाना है कि भाई ई कॉमर्स है क्या। अगर आप ई कॉमर्स के अंदर करते, ई कॉमर्स के अंदर हर तरह का लो बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप लो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम हाई इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाई इन्वेस्टमेंट होगी, आपका रिटर्न भी ज़्यादा होगा, लो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा है। यार हिलाल, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अली बाबा का अकाउंट फॉर एग्जाम्पल मिलता है 2 लाख 2.25 लाख रुपए का, ठीक है। मुझे बताएं कौन सा ऐसा बिजनेस है कि यार जो इतने कम रिसोर्सेज के अंदर स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपके साथ इतनी एग्जांपल ऐसे शेयर कर सकता हूँ कि जिन लोगों ने एज अ ट्रेडर के तौर पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगे हुए, क्योंकि यार ये ना एक बिजनेस का प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर आपको जो हिलाल ऑर्डर्स आते हैं वो एक बिजनेस के ऑर्डर, मतलब छोटे लेवल के ऑर्डर्स नहीं आते। एक बिजनेसमैन आपके साथ कनेक्ट होता है और वो आपको बड़े बल्क में ऑर्डर्स देता है, और बल्क में जब ऑर्डर्स आते हैं तो आपको पता है प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात यार हिलाल के, हमने एक चीज़ को मैन्युफैक्चर करना है PKR में, यानी रुपीस में, ठीक है। हमने उसको सेल किस में करना है, डॉलर्स में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि यार 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 170, ठीक है। तो आपका रिटर्न कितना ज़्यादा आ गया। तो बताने का मकसद है कि यार आप PKR में बना के एक चीज़ आप 1 रुपये में बना रहे हो, उसको आप बेच 200 रुपये में रहे हो, तो आपका रिटर्न इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। मेरे सामने रोज़ाना डेली बेसिस पे ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसके अंदर लोग कहते हैं कि यार पता नहीं ये क्या बिज़नेस है, हम इसके अंदर काम कर पाएंगे या नहीं काम कर पाएंगे। फिर मैं उनको सारा सिखाता हूँ कि यार ये देखें, ये ई कॉमर्स है, ये अली बाबा है, इस तरीके से आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, ये प्रोडक्ट होगा, आप इस तरह बिज़नेस करेंगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस मैन बंदा होता है, जो ऑलमोस्ट पहले बिजनेस कर रहा होता है, उसको सिखाना इसलिए आसान होता है क्योंकि उसको खुद भी कहीं ना कहीं से साइंस मिल रहे होते हैं, ठीक है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अभी इस करंट सिनेरियो के अंदर हमारी जितनी फैक्ट्रीज थी, उनको जो जाके एग्जीबिशंस वगैरह पे ऑर्डर्स लेते थे, उनके सारे ऑर्डर्स तो बंद हो गए क्योंकि एग्जीबिशन ही ख़त्म हो गए। तो अब वो सारे ई कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं, तो अब उनको साइंस कहीं ना कहीं से मिल रही होते हैं। अब आपको पता है हमारे यहाँ मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो मेरे पास आए हैं, तो जिन्होंने मुझे कहा कि यार हमारे जो क्लाइंट थे जो US के अंदर बैठे हैं या जो UK के अंदर बैठे हैं, उन्होंने हमें कहा कि यार आप अपना अली बाबा का अकाउंट ले लें, अली बाबा के ऊपर अपनी शॉप सेटअप कर लें, हम वहीं से आपसे ऑर्डर्स क्रिएट कर लेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो लोग होते हैं इनको थोड़ा सा कन्वर्ट करना ज़्यादा ईजी होता है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जुनैद, अब चूंकि आपका ये सेकंड कोर्स स्टार्ट हो चुका है गालबन और उसकी एनरोलमेंट्स भी जारी हैं, आप हमें पहले कोर्स के हवाले से हमारे जो अभी तक ऑब्जर्वेशन रही उसमें हमें नज़र आया कि आपने गालबन एक टास्क दिया था हमारे लर्नर्स को, और उसमें से आपने एक बेस्ट टास्क सिलेक्ट किया जो गालबन अब आपके साथ काम करेंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें और थोड़ी सी डिटेल्स हमारे लिसनर्स को प्रोवाइड करें। अच्छा यार, जो सबसे पहला सेशन था बहुत अच्छा था यार। मैंने टू बी ऑनेस्ट हिलाल खुद उससे ना बहुत कुछ सीखा। लोगों के क्वेश्चंस इतने अच्छे होते थे, ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते थे, मतलब कुछ फ़नी भी क्वेश्चंस होते थे, कुछ बहुत अच्छे भी होते थे। सो हमने क्या किया कि हमने जितने लोगों को ट्रेन किया, ट्रेड मोर ने उनको कहा कि यार ट्रेन होने के बाद उनमें से 3 से 4 लोग सिलेक्ट हुए, ठीक है, और उनको कहा कि आप अपना एक बिज़नेस आइडिया शेयर करिए हमारे साथ। ट्रेड मोर आपको आइडिया को देखते हुए उनमें से एक सिलेक्ट करेगी कि जिसका बिजनेस आइडिया सबसे अच्छा होगा, ठीक है, उसके साथ ट्रेड मोर मिलके फिर इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। सो अभी वो उसके ऊपर काम जारी है। एक आइडिया आई थिंक काफ़ी ज़्यादा पसंद आ भी चुका है मैनेजमेंट को, ठीक है, मुझे गालबन खुद वो आइडिया बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको जल्द ही न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि ट्रेड मोर उनके साथ मिलके एक इन्वेस्टमेंट करेगा, सारी इन्वेस्टमेंट ट्रेड मोर करेगा। जस्ट उनके साथ ये होगा कि जितने ऑपरेशंस होंगे यानी कि सोर्सिंग के हवाले से या यानी कि प्रोडक्शन के हवाले से, वो जो जिनके साथ ट्रेड मोर मिलकर काम कर रहा होगा वो हैंडल कर होगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह सारा कुछ ट्रेड मोर हैंडल करेगा। बेहतरीन। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जो कोर्स चल रहा है उसमें भी इस किस्म की कोई अपॉर्चुनिटीज हमारे लर्नर्स के लिए? परफेक्ट सर परफेक्ट। हमारा तो हम तो हमेशा से ये करते हैं कि हमारी कोशिश यही होती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा SMEs हम क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। मैंने आपको जैसे ही बताया कि यार हिलाल, अगर इस कैप्स्टोन प्रोजेक्ट को एक साइड पे रख के अगर मैं आपसे बात करूं
तो टू बी ऑनेस्ट यार कि मुझे कभी कभी बड़ी एक खुशी भी होती है कि यार मैं जो लोगों को ट्रेन करता हूँ उसके हवाले से लोगों का रिस्क, लोगों का कारोबार शुरू होता है, ठीक है। सो मुझे एक चीज़ ये बड़ी सेटिस्फेक्शन है, मैंने जैसा आपको बताया कि मेरा और ट्रेड मोर का भी बेसिकली यही एम है। हमने अगले 1 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर 1000 से ज़्यादा SMEs को ट्रेन करना है, उनको ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के हवाले से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सो उसमें माशाल्लाह पिछले 3 साल से बहुत मुश्किल टाइम था हमारा, ठीक है, क्योंकि पहले तो यहाँ लोगों को बताना कि यार ई-कॉमर्स होता क्या भाई, ई-कॉमर्स के ऊपर बिजनेस शुरू कैसे करते, फिर लोग गालियाँ देते थे कि भाई तुम लोग फेक हो, ये सब फ्रॉड है, ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता। यार आप दूर जाने की बात ही नहीं है यार। इलाज मेरी अपने घर की एग्जांपल है, मैं अपने फादर को अक्सर कोई चीज़ दिखाऊँ, ऑनलाइन दिखाऊँ, मैं कहता हूँ यार ये कपड़े ले लें, कहते हैं नहीं भाई ऑनलाइन ही लेना, लेंगे तो जाके दुकान से ले लेंगे, ठीक है। सो बताने का मकसद यह है कि यार हम अभी भी लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, और बस यही बता रहे हैं कि यार जो हमारे यहाँ मसला पता है क्या, हमारे मसला ये है कि हमारा जो लोग है ना, जो चीज़ हम फ्यूचर एक बिजनेस जैसे ई-कॉमर्स का फ्यूचर है, हम ये चीज़ बड़ी लेट जाके ना ये डेवलप करते हैं। ये चीज़ इंडिया में, अच्छा यूरोपियन कंट्रीज में आज से बहुत पहले थी, अभी जाके हम इसके ऊपर आ रहे हैं और अभी भी हम लोगों को बताते हैं कि यार टाइम है, आप इस फील्ड के अंदर लाजमी है, अपना बिजनेस ई-कॉमर्स के ऊपर लाजमी आप सेटअप करें। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ शायद मैं आपको पहले बताना भूल गया कि आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ आप ये बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर सकते। ये ऐसा बिज़नेस में ये एक ऐसी फील्ड है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो साथ साथ आप अपना ये पार्ट टाइम बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हाँ, मेरे सामने बहुत एग्जांपल है यार, यहाँ पे बहुत एग्जांपल्स ऐसी हैं कि जो लोग दिन को ऑफिस में होते हैं, ठीक है, वो साथ साथ अपना एक ई-कॉमर्स का बिज़नेस उन्होंने सेटअप किया और वो वहाँ से भी उनको प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। सो सही, ये तो बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए, बल्कि हमारे लर्नर्स के लिए भी एक अच्छी खबर होगी जो शायद अभी भी अपना कोई काम कर रहे हैं और उसके साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जुनैद, हम चूंकि अब बिल्कुल आखिरी की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपसे मेरे 1-2 सवाल मजीद और उसके बाद हम रैप अप करेंगे। आप हमें, जो लर्नर्स हैं हमारे, आप गालबन एक कोर्स मुकम्मल भी कर चुके हैं, जो दूसरा चल रहा है, आपके ख्याल में पहले कोर्स से आपने कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन आपने हासिल की होंगी जिसकी नज़र में आपको लगता हो कि अब जो लर्नर्स इनरोल हो रहे हैं आपके कोर्स में, उनके लिए कोई प्री रिक्विजिट्स या उनके लिए कोई रिक्वायरमेंट्स के प्रायर टू एनरोलमेंट इन योर कोर्सेज दे शुड फॉलो दीज पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस और दे शुड फॉलो दीज पर्टिकुलर स्टेप्स in order to get so the thing is कि यार ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हमें साथ साथ ना प्रैक्टिकल भी करना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपना एक डिजिटल शॉप बिजनेस शॉप अलीबाबा के ऊपर फ्री सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको सेटअप करें। आप साथ साथ जो मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी कि प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, आपने अपने कंपेटिटर्स को कैसे देखना है, आपके कंपेटिटर्स हैं कौन कौन से, जो चीज़ें मैं अब क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि जब मैं कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ या कोई भी चीज़ उनको बताता हूँ तो मैं उनसे फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर ये पूछता हूँ कि आपने अपनी प्रोडक्ट के हवाले से कंपटीशन देखा था कि आपकी प्रोडक्ट का कंपटीशन क्या था, ठीक है। सो ये ऐसी चीज़ें कि आपको साथ साथ इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर मुझसे लोग पूछते हैं क्वेश्चन कि यार हमने इसके ऊपर अपने प्रोडक्ट के ऊपर से कंपटीशन देखा था, हमने देखा था कि साथ हमारे कंपेटिटर्स किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, हमने अपना अलीबाबा के ऊपर फ्री अकाउंट सेटअप किया था, प्रोडक्ट लिस्ट किए थे, ठीक है। सो साथ साथ आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको लाजमी तौर पर उनको प्रैक्टिकल भी करना होगा। सही, ठीक। अच्छा जुनैद, अब चूंकि हम लोग बिल्कुल ही आखिरी की तरफ हैं, आपसे मैं पूछना चाहूँगा आपकी नज़र में एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए क्या इनफरादी 3 खसूसियात या ट्रेड्स होने चाहिए? वो कोई सॉफ्ट स्किल्स, किसी किस्म के टेक्निकल स्किल्स, वो क्या है जो एक बिजनेसमैन के अंदर, एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसके अंदर ये ट्रेड्स आपके ख्याल में लाजमी होने चाहिए या उसके अंदर नजर आते हैं आपको? यार बिजनेस करने के लिए ना आपके पास, वो हमेशा मैं कहता हूँ कि आपके पास सब्र होना चाहिए। अगर अलीबाबा के ऊपर, क्या मैं किसी भी बिज़नेस के अंदर आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ आपने देखा होगा हिलाल के जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो थोड़े अरसे बाद लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि यार अगर मैंने आज बिज़नेस स्टार्ट किया तो अगले 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, ठीक है, मुझे बस प्रॉफिट आता रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों के अंदर एक जो बिजनेसमैन के लिए सब्र होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, एक सब्र और एक आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। और आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने रिस्क नहीं ले सकते ना, ठीक है, तो आपको बिजनेस की तरफ आना ही नहीं चाहिए।
रिस्क एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है ना, ठीक है, तो आपके अंदर ये एबिलिटीज़ लाजमी होनी चाहिए। सही। ठीक है जुनैद, हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। ज़ाहिर है आपकी अपनी भी मसरूफियात होंगी और आपका अपना प्रोफेशनल काम भी चल रहा होगा। मैं बेतहाशा मशकूर हूँ आपका, और हमारे लर्नर्स भी होंगे। आपका कोई ख़ास मैसेज या कोई पर्टिकुलर पैगाम? सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस मेरा मैसेज लोगों को यही है कि यार, बजाय कोई ऐसी प्लेटफॉर्म या कोई ऐसी फील्ड के अंदर जो आपने 10 साल बाद के अंदर जाना है या जिसका एक फ्यूचर है, वो चीज़ हम आज से 10 साल बाद जाके उसको यूज़ करें। हम अभी से ई कॉमर्स के अंदर है, ठीक है। हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, कोई भी बंदा जो अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो लाजमी बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि आपको लाजमी स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। सो आप लोग एनी टाइम, आप किसी टाइम हमसे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं यार। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज कि आपको कोई भी बिजनेस आइडिया चाहिए या उस बिजनेस आइडिया के अंदर कोई भी हेल्प चाहिए, सो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज। Perfect, Junaid. Once again, thank you so much for taking out time for this particular podcast. और हमारे लर्नर्स जाहिर सी बात है बेताज मुस्तफीद होंगे। ये थे हमारे साथ जुनैद, जो कि सियालकोट से हमारे साथ मौजूद है। जुनैद, अच्छा आखिरी सवाल मुझे बिल्कुल एंड पे ख्याल है, सियालकोट में गालबन लॉकडाउन अब खत्म होने के मरहल में कोई ऐसी खास 3 जगह या 3 से 4 जगह जो आप हमारे लर्नर्स भी हैं मुझे पर्सनली सजेस्ट करना चाहें खाने के हवाले से? या सियालकोट के अंदर खाने के हवाले से, सियालकोट की एक जो सबसे मशहूर चीज़ है ना, वो यहाँ के देसी खाने बड़े मशहूर होते हैं, ठीक है। अच्छा। सो आप जब आएंगे तो मैं आपको लाजमी उन देसी खानों के ऊपर लेके जाऊँगा। सियालकोट के अंदर कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो बड़े मतलब अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ का नाश्ता बड़ा अच्छा होता है यार। सो मैं तो थोड़ा देसी टाइप बंदा हूँ, तो मैं हमेशा ये छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, वहाँ से खाना पसंद करता हूँ। सो आप जब भी सियालकोट आए, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। हाँ, इंशाल्लाह। बेहतरीन जुनैद, बहुत शुक्रिया। मैं इसी वजह से इन पॉडकास्ट को एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मुझे इसी तरह खाने के कुछ ना कुछ ऑफर्स, इनविटेशन बल्कि मैं कोशिश करूंगा इस बात को हम अपने पॉडकास्ट और न्यूज़ लेटर में भी शामिल करें। बहरहाल जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी बेहतरीन नॉलेज हमारे लर्नर्स के साथ शेयर की। I think this is it from our side, and I hope we will continue our podcast series with some other instructors next time we see you. And until then, it is a goodbye from my side and from Malik Junaid. Allah Hafiz, everyone. Allah Hafiz.